आज मैं आपको ऐसे मुल्क की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ मईशत की नहीं, सिर्फ सिफारतकारी की नहीं, ये कहानी एक सुपर पावर बनने के ख्वाब देखने वाले मुल्क की और उसके ख्वाब के चकनाचूर होने की। भारत, जिसे दुनिया न्यू एंड जंग पावर कहती थी, आज वही भारत अमेरिका के 50% टैरिफ के नीचे दब चुका है। और उसी भारत का वजीर आजम जिसने कभी 56 इंच की छाती ऊंची कर कर दिखाई थी, आज वही चीन के दरवाजे पर खड़ा है और मदद की भीख मांग रहा है। नाज़रीन मोहतरम, जरा सोचिए, एक तरफ अमेरिका जहां से भारत आईटी, टेक्सटाइल और इंजीनियरिंग का माल बरामद करता था, अब वही अमेरिका कह रहा है कि मोदी जी अब आपके ऊपर एक्सपोर्ट पर 50% टैक्स लगेगा। ये सिर्फ एक इक़्तिसादी हमला नहीं है, ये भारत के खारजा पॉलिसी के पर एक जोरदार तमाचा भी है। और मोदी जी क्या कर रहे हैं? चीन जा रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, वो चीन जा रहे हैं। 2020 में गलवान में खूनी झड़प हुई थी, जिससे मोदी जी ने कहा था कि ना कोई घुसा है ना ही कोई घुसेगा। लेकिन आज वही मोदी जी चीन के दर पर सर झुकाए हुए हैं, नरमी, आजी और मौका परस्ती के नए रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। क्या यही वो भारत है जिसका ख्वाब दिखाया गया था? आत्मनिर्भर भारत कहाँ गया? मेक इन मीडिया के नारे कहाँ गए? क्या भारत बिकाऊ और चाइना से मिलने जा रहा है? जब अमेरिका ने सख्ती दिखाई तो मोदी सरकार ने फौरन रुख बदल लिया। खुद कभी अमेरिका के गुण गाता था, आज चीन के गोद में जाकर घुस बैठा है। नाज़रीन मोहतरम, ये टैरिफ कोई मामूली बात नहीं है। ये 50% टैरिफ भारत की बरामद को 40 से 50% तक कम कर सकता है। अमेरिका भारत के सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है और अब वही मार्केट भारत के हाथ से निकलती जा रही है। टेक्सटाइल, गारमेंट्स, जूते, जेवरात, इंजीनियरिंग के प्रोडक्ट्स सब खतरे में है। और याद रखिए, ये सिर्फ एक्सपोर्ट का मसला नहीं, ये लाखों नौकरियां, सैकड़ों फैक्ट्रियां और भारत की आलमी सतह का सवाल है। चले जरा तारीख की घड़ी खोलते हैं। याद है जब मोदी जी ने ट्रम्प के साथ बाउंड्री शो किया था, तब पूरा अमेरिका गूंज रहा था, अब की बार ट्रम्प सरकार। लेकिन आज वही अमेरिका मोदी सरकार के साथ हाउडी नहीं बल्कि हैवी ड्यूटी कर रहा है। और ड्यूटी भी ऐसी जो भारत की मईशत को झिझोड़ कर रख देगी। और जैसे अमेरिका ने तलवार चलाई, मोदी जी ने रुख का इंजन ही बदल दिया। हाथ में तोहफे, चेहरे पे मुस्कुराहट और दिल में खौफ और जेब में सिर्फ और सिर्फ बदनीयती और खाली वादों। चीन के सदर शी जिनपिंग से मिलने के लिए मोदी जी ने क्या कहा? हम एक नए दौर का आगाज करना चाहते हैं। नया दौर, भारत के जवान जो उनका शहीद हुए, उनका लहू जो मट्टी तक नहीं बन पाया, और आप नए दौर की बात कर रहे हैं। वाह मोदी जी, आज तो चीन की दोस्ती में गलवान की गोलियां भी भूल बैठे हैं। अब जरा हकीकत देखिए, सन 2023 में भारत ने अमेरिका को 78 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट की। अगर उसमें 50% टैरिफ लगे तो तकरीबन 39 अरब डॉलर का नुकसान हो जाता है। अब सवाल है कि क्या मोदी सरकार के पास एक नुकसान का कोई प्लान भी था? नहीं जी। क्या चीन भारत की जगह ले लेगा? जी हाँ, और यही असल गेम है और अमेरिका भी यही चाहता है। इंडिया हटे, चाइना वापस आए और मोदी जी चीनी झाड़ू से अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए। नाज़रीन मोहतरम, आपको क्या लगता है ये सब इत्तेफाकन हो रहा है? नहीं, ये सब प्लानिंग के तहत हो रहा है। मोदी जी ने जो विश्व गुरु का ख्वाब दिखाया था, अब विश्व बेरोजगार होने जा रहा है और तमाम हिंदू अपने आका, अपने पप्पा जी को खोने जा रहे हैं। मेक इन इंडिया सिर्फ अब नारा रह गया है, जमीन पर सिर्फ चाइनीज इन्वेस्टमेंट ही रहेगी। और मजे की बात यह है कि चीनी ऐप्स पर पाबंदी है, लेकिन चीनी कंपनियों को भारत में फैक्ट्री लगाने का खैर मकदम कहा जाता है। वाह मोदी जी वाह। अब वक्त आ गया है पूछने का, भारत के ये झुकाव पॉलिसी आखिर कब तक चलेगी? क्या भारत को एक ग्लोबल सुपर पावर बनने के लिए अपनी खुददारी बेचनी पड़ेगी? क्या अमेरिका और चीन के बीच झूलते ही रहना पड़ेगा या नई भारतीय पॉलिसी जरूर आएगी? नाज़रीन मोहतरम, ये मुल्क 140 करोड़ आवाम का है, ये किसी एक सरकार की जागीर नहीं है। दोस्तों, ये वक्त है आंखें खोलने का, वक्त है पर्दा हटाने का, वक्त है देखने का कि न्यू इंडिया का जो ख्वाब दिखाया गया था, वो ख्वाब था जो सिर्फ एक इवेंट मैनेजमेंट का। आपको चाय वाला सुनकर वोट देने पर मजबूर किया गया, देशभक्त का ठप्पा लगाकर आपसे सवाल छीन लिए गए। लेकिन अब हालात चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये सिर्फ लीडर की बात नहीं, ये पूरे भारत के इज्जत का सवाल है। अब दुनिया भारत को कैसे देख रही है? एक ऐसा मुल्क जो कभी अमेरिका के लिए लगता है तो कभी चीन के पांव पकड़ता है। पिछले 2 सालों में सऊदी अरब भारत को ऑयल पर रियायत नहीं दे रहा था, रूस भारत को युआन में डील करने पर मजबूर कर रहा था।
अमेरिका 50% टैरिफ लगा चुका है। चीन भारत को खुद स्ट्रेटेजिक पार्टनर कह रहा है, लेकिन फौजी चौकियां बढ़ा रहा है। ये है फिशु गुरु की असली हकीकत। नाज़रीन मोहतरम, एक वक्त था कि जब मोदी एक ब्रांड था। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी आएगा तो देश बचाएगा, मोदी फॉर वर्ल्ड लीडर। लेकिन आज मोदी जी की ब्रांड वैल्यू गिर रही है। फॉर्ब्स, इकनॉमिक्स, बीबीसी सब कह रहे हैं कि इंडिया की खारजा पॉलिसी उलझ चुकी है। रियासतें रो रही हैं, सनतें बंद हो रही है, नौजवान नौकरी नहीं यूट्यूब देखकर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, और यही गुस्सा अब सड़कों पर भी निकलेगा। अब सवाल ये नहीं है कि मोदी जी कब चीन गए, बल्कि सवाल ये है कि मोदी जी भारत को कहां ले जा रहे हैं। ट्रम्प के साथ शो किया, बल्कि सवाल ये है कि क्या भारत अमेरिकी गुलामी से निकलने को तैयार है। गलवान को भूल जाए, बल्कि सवाल ये है कि क्या हम अब भी खुददारी, अपनी शहादत, अपने वकार को याद रखेंगे या फिर नहीं। ये वक्त है शऊर बुलंद करने का, सवाल पूछने का, अपने हक का मुतालबा करने का। ये वीडियो सिर्फ एक तबसरा नहीं, एक ऐलान है। एक ऐलान के भारत आवाम का है, ना कि किसी रावण नीति के प्रचार का है। नाज़रीन मोहतरम, जब अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ मारा तो गोदी मीडिया ने क्या किया, उनको इग्नोर कर दिया। ये तो भारत की जीत है, और इसी तरीके से मोदी जी के गुण गाने लगे और दूसरे ममालिक की कमजोरियां दिखाने लगे और पब्लिक को गुमराह करने लगे। और बाकी चैनल्स ने श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान की खबरें दिखाकर अपने नाजरीन को, अपने व्यूअर्स का ध्यान भटकाने की कोशिश की, क्योंकि वो जानते हैं अगर सच सामने आ गया तो नरेंद्र ब्रांड जमीन पर गिर जाएगा। नाज़रीन मोहतरम, अब गांव की औरत भी समझ चुकी है कि सब्जी महंगी क्यों है। अब नौजवान जान चुका है कि नौकरियां आखिर क्यों कम हो रही हैं। अब किसान समझ गए कि इम्पोर्टेड पॉलिसियां क्यों लाई जा रही हैं। अब देश जाग चुका है, और ये जागा हुआ भारत सवाल पूछेगा, एहतसाब मांगेगा और सड़कों पर निकलेगा। ये वक्त है घबराने का नहीं, बल्कि लड़ने का। न तोप चाहिए न बंदूक, बस एक सवाल और सच के साथ आवाज बुलंद करने की हिम्मत चाहिए। क्योंकि जब आवाम सवाल नहीं पूछते तो तख्त ताज अंधेरों में दफन हो जाते हैं, और अब हम अंधेरे में जीने वाले नहीं। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप चाहते हैं कि भारत का वकार बचे, अगर आप चाहते हैं कि नौजवानों को नौकरी मिले, अगर आप चाहते हैं कि देश झुकने के बजाय खड़ा हो, तो ये पैगाम हर घर तक पहुंचाइए। इस वीडियो को शेयर करो, सवाल पूछो, जवाब मांगो, और अगली बार वोट दो तो सिर्फ चेहरा ना देखो, पॉलिसी देखो, नियत देखो और हकीकत देखो। क्योंकि ये भारत है साहब, या इनकलाब खामोशी से नहीं झटके से आता है।